मेरा नाम है ग़ुलाम रसूल दहलवी और मैं आलिम दीन होने के साथ-साथ एक लेखक, स्कॉलर और आध्यात्मिकता यानी तसव्वुफ़ सूफ़ीज़्म के बारे में एक अध्ययन करता हूँ और इसी नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जनकपुरी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आज के परिदृश्य में हमारे नौजवान लड़के-लड़कियाँ, युवा-युवती को लोग बहुत गलत तरीके से भ्रमित करते हैं इस्लाम के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में। तो आप बताइए कि एक्चुअली सही क्या है? इस्लाम क्या कहता है या शास्त्र क्या कहता है? देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं, चाहे वो कुरान करीम हो या श्रीमद् भगवद गीता हो या वेद हो, चारों वेद हों, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या बाइबल हो या ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, मोसेस पीस बी अपॉन हिम, जीसस पीस बी अपॉन हिम या मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम या ये तो अब्राहमिक रिलीजन्स हो गए और फिर जो नॉन सेमेटिक रिलीजन्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ हिंदू धर्म पाया जाता है, बुद्धिज़्म पाया जाता है, जैनिज़्म पाया जाता है, इन सारे धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि सबका एक ही उद्देश्य है, सबका एक ही मैसेज है और वो अगर मैं महाउपनिषद की भाषा में बोलूँ तो वो ये है कि द ट्रूथ इज़ वन बट द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। सच और हक एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही बात आप देखिए, ब्रह्मा सूत्र क्या है? ब्रह्मा सूत्र के बगैर कोई सनातनी नहीं बन सकता और वो ये है कि ऐकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ति नास्ति किंचित। एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही हमारा कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई मगर एक, बस उसी एक की बात की गई है। यही बात जीसस क्राइस्ट ने भी की है कि मैं उस वक्त से हूँ, आई एम दी अल्फा एंड ओमेगा। मैं शुरू से हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, मैं उसी एक से आया हूँ। यही बात गुरु नानक देव जी ने कही कि एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। तो उसी अव्वल के बारे में, जो वही अव्वल भी है, वही आखिर भी है, वही ज़ाहिर भी है, वही बातिन भी है। अलग अलग नामों से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग लफ्ज़ों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मज़हबों में हम उसी एक को याद करते हैं। बस समझ का फेर है मेरे भाई, निगाहे इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान, वही ताहा वही यासीन। लेकिन आम जनता को कैसे आप समझाएंगे कि कुरान भी क्या कहता है? इंसानियत, धर्म, मानवता। कुरान शुरू ही होता है, पहली आयत, पहला वर्स कुरान का ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है। रब अपना जब परिचय करा रहा है तो कहता है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सारे आलम का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ हिंदू मोमिनीन का नहीं, अरबों का नहीं, पूरे कायनात का, सारे जहान का, पूरी दुनिया का मैं पालनहार हूँ और सब मेरे बंदे हैं। इसी तरीके से जब वो अपने रसूल का परिचय कराता है तो वो कहता है कि इन्ना अरसलनाकुम, कि ए नबी हमने आपको भेजा है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए रसूल हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। रब कहता है मैं सारे जहानों का रब, और रसूल के बारे में वो कहता है कि मेरे रसूल, मेरे पैगंबर, मेरे दूत सारे जहानों के लिए रहमत हैं। वो रब सबका है, रसूल भी सबके हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। इसीलिए किसी सिख शायर ने कितनी अच्छी बात कही है कि इश्क हो जाए मोहम्मद से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं।
यही बात सनातन पे भी लागू होती है। यही बात सनातन धर्म ने जगह जगह कही है। महाउपनिषद ने कहा है, एकम सत बहुधा वदंती। सत एक ही है, बहुधा विप्रहा वदंती। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो अलग अलग नामों से, द ट्रूथ इज वन बट द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से उसी सच को जानते हैं। अब देखिए, चूंकि भाषाएं अलग हैं, जिसको हम रब कह रहे हैं वही ब्रह्मा है, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं वही खुदा है। लेकिन भाषाओं के अलग होने की वजह से और कंट्रीज़ के अलग होने की वजह से कुछ लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, कुछ लोग अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को, अपने स्वार्थ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोगों को अंधकार में मुब्तला कर रहे हैं, गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, लोगों की जहालत का फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी मुसलमान हैं वो कुरान पढ़े पढ़े हुए हैं, लेकिन वो दूसरे शास्त्रों से परिचित नहीं हैं। हिंदू हैं वो अपने शास्त्र थोड़े बहुत जानते हैं, वो भी अपने भी शास्त्र नहीं जानते बहुत सारे लोग, लेकिन वो कुरान से परिचित नहीं हैं। तो इस जहालत से, इस लाइल्मी से बहुत सारे शुकूक व शुबहात, मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने भी शास्त्र को समझें और दूसरे के भी शास्त्रों को समझने की कोशिश करें। एक मुसलमान भगवत गीता को भी समझे और सनातन धर्म को भी समझे, यजुर्वेद अथर्ववेद के भी सारांश को समझे। सिर्फ आज का दौर ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, सिर्फ अपने शास्त्र तक सीमित रहने से बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी गलतफहमियाँ, शक व शुबहात हमारे ज़हनों में जन्म लेती हैं।